فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ फिर अगर उसको तीसरी बार तलाक दे दे तो अब उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो औरत उसके सिवा दूसरे से निकाह न करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि ये जान लें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आएं तो अब उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो, और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने की गर्ज से जुल्म और ज़्यादती के लिए न रोको। जो शख्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल न बनाओ और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है याद करो, और जो कुछ किताब व हिकमत उसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है उसे भी, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उनके खावंदों से निकाह करने से न रोको जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हो। ये नसीहत उन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन व ईमान हो। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सफाई और पाकीज़गी है। अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا
بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे उनका रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हो। हर शख्स उतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी उसकी ताकत हो। माँ को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई ज़रर न पहुँचाया जाए। वारिस पर भी इसी जैसी जिम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम इनको मुताबिक दस्तूर के जो देना हो वो उनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की देखभाल कर रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। फिर जब मुद्दत ख़त्म कर लें तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रबतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारतन किनायतन उन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम ज़रूर उनको याद करोगे, लेकिन तुम उनसे पोशीदा वादा न कर लो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोला करो और अक़्द निकाह जब तक कि इद्दत ख़त्म न हो जाए पुख्ता न करो। जान रखो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है। तुम इससे खौफ खाते रहा करो और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश और हलम वाला है। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। अगर तुम औरतों को बग़ैर हाथ लगाए और बग़ैर महर मुक़र्रर किए तलाक़ दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। हाँ, उन्हें कुछ न कुछ फ़ायदा दो, खुशहाल अपने अंदाज से और तंग दस्त अपनी ताकत के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अच्छा फ़ायदा दे। भलाई करने वालों पर यह लाजिम है। وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक़ दे दो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो और तुमने उनका महर भी मुक़र्रर कर दिया हो तो मुक़र्ररा महर का आधा महर दे दो। ये और बात है कि वो ख़ुद मुआफ़ कर दे या वो शख्स मुआफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। तुम्हारा माफ़ कर देना तक़वे से बहुत नज़दीक है। और आपस की फ़जीलत और बुज़ुर्गी को फ़रामोश न करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है। حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين। नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवारी ही सही। हाँ, जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह के उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते थे। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم। जो लोग तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं वो वसीयत कर जाएं कि उनकी बीवियां साल भर तक फ़ायदा उठाएं, उन्हें कोई ना निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, जो वो अपने लिए अच्छाई से करें। अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। वलिलमुतल्लक़ात मताअ बिलमअरूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तलाक वालियों को अच्छी तरह फ़ायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर ज़ाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। ألم تر إلى الذين خرجوا من
ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم अल्लाह की राह में जहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين। क्या आपने हजरत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जहाद फ़र्ज हो जाने के बाद तुम जहाद न करो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों न करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जहाद फ़र्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानता है। وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। और उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, उससे तो बहुत ज़्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, उसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगुज़ीदा किया है
और उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि उसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमई है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तिरका है। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। जब हजरत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो इसे न चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हजरत तालूत मोमिनीन समीत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिह क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफ्फार पर हमारी मदद फरमा। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाहि वक़तल दाऊद जालूत वआताहु अल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्न अल्लाह ज़ू फ़ज़्लिन अलल आलमीन। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों
जालूत कत्ल हुआ। और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ममलिकत व हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ से दफा न करता तो ज़मीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फज़्ल व करम करने वाला है। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़्क़ व इन्नक लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हम हक़्क़ानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं, बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। तिल्क अर्रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मर्यम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदस वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल अल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्न अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की है और बाज़ के दर्जे बुलंद किए हैं। और हमने ईसा बिन मरियम को मौजज़ात अता फरमाए और रूहुल क़ुदस से उनकी तायीद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज़ आपस में लड़ाई भिड़ाई न करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तलाफ किया। इनमें से बाज़ तो मोमिन हुए और बाज़ काफिर। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह वल्काफिरून हुमुज़्ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न तिजारत है न दोस्ती और शफाअत, और काफिर ही जालिम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे न ऊँग आए न नींद। उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमानों की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने शफाअत कर सके? वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी की वसअत ने ज़मीन व आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत से न थकता और न उकताता है।
वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य फमन यकफुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, हिदायत दलालत से रोशन हो चुकी है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीन कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन्नार हुम फीहा खालिदून। ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन हैं, वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नुमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे।